नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल के माध्यम से हम पुरानी धरोहर, किला, महल, पुरानी धरोहर जो है उसको दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए एक ऐसी नई हर जगह पर आते रहते हैं। जैसे कि आज हम आए हैं टीकमगढ़ ज़िला के पचेर गांव में आए हुए हैं, जिसमें आपको किला सामने दिखाई दे रहा है, पचेर का किला। चलिए अब आपको हम धीरे धीरे इस किले की एक एक चीज़ को देखते हैं, पड़ताल करते हैं और दिखाते हैं आपको। उसके बाद इसकी और हिस्ट्री जो है, कहानी, वो हम आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं आप किले के अंदर। ये देखिए, किले के सामने ही आते आपको देखिए कैसे इतना बड़ा गैप है, और उसके बाद आपको किले का दरवाज़ा दिखाई देगा। इस साइड में देखिए, इस साइड अस्तबल बने हुए हैं, जहाँ राजा के घोड़ा जो होते थे राजा के, वो घोड़े इसमें बांधे जाते थे, जो आज लोगों ने इसको बंद कर रखा है। और 3 मंजिला इमारत बनी हुई है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बुंदेलखंड की डिज़ाइन में। और इधर सामने ये देखिए, आपको दिखाई देगा, ये गेट उसी समय का लगा हुआ गेट, जब राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा पंचम सिंह इस किले के राजा हुआ करते थे, उसी समय का गेट लगा हुआ है। कितना बड़ा, कम से कम 10, 12, 15 फीट का गेट होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा गेट लगा हुआ है। और देखिए, इस गेट में जब मतलब कोई वैसे लोग आते थे, तब ये पूरा गेट खोला जाता था, नहीं तो बंद रहता था। यही छोटा गेट जो आज लकड़ी का टूट चुका है, टीने का लगा हुआ है, लोगों ने लगा दिया है। और आपको देखिए, बड़ा वाला गेट तब खुलता था जब कोई राजा की सवारी आती जाती थी, जब राजा लोग आते जाते थे, तब ये गेट खुलता था। और ये कीले आपको जो दिखाई दे रही होगी, ये कीले सुरक्षा दृष्टि के लिए लगाई जाती थी, क्योंकि अगर हाथी से, ऐसे तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता था। जब युद्ध होता था तो दुश्मन सैनिक जो होते थे, वो क्या करते थे, जब गेट वैसे नहीं टूटता था, हाथियों को तो पता ही, हाथी के बहुत बल होता है, इसलिए हाथी को लेके आते थे और हाथी से तुड़वाते थे गेट। इसीलिए इस कीलों को लगाते थे राजा लोग, ताकि इसमें कीले की जो ये मुन्नियाँ होती हैं, इसमें जहर लगा देते थे। जब हाथी आता था और इस कीलों में टकराता था, इसमें तो इसका सर घुसता था, तो उसमें जहर लगा देते थे, और जहर हो जाने के कारण वो हाथी मर जाता था, और ये दरवाज़ा नहीं तोड़ पाते थे, नहीं टूटता था। इसलिए आज भी आप ये सुरक्षित खड़ा हुआ है। कई युद्ध को इसने भी झेला है, लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा के होने के कारण ही इसका गेट आज भी सुरक्षित खड़ा हुआ है। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। और इधर से तो ताला लगा हुआ है, एक छोटा सा गेट खुला हुआ है, जिसके अंदर से हम चलते हैं अंदर की तरफ। गेट तो एक खुलेगा नहीं भाई, संभाल के चलना, कहीं ऐसा ना हो गेट ही बाहर आ जाए। पूरा बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। आइए, आप भी आइए भाई, फोन पकड़ लें, आ जाओ। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखिए, सामने एक कमरा बना हुआ है, जिसमें सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। और पीछे से इस दरवाजे को देखिए आप, कितना कम से कम 400 वर्ष पुराना ये किला महल बना हुआ है, जिसका डिज़ाइन और सुंदरता देखिए कितने अच्छी तरीके से। उधर दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लकड़ियों का, वो लोहे का, वो पत्थर का वो बना हुआ है होल, उसी में फंसाया गया है। और ये आपको देखिए सामने, ये आपको दिखाते हैं, ये चीज़ें जैसे इधर है, जैसे इधर भी है, आपको दिखाते हैं, इधर भी है। ये चीज़ें इसलिए लगाई थी क्योंकि इसमें मोटी सी लकड़ी लगती थी, मोटी सी लकड़ी लगाकर इधर और उधर लगाकर डाल दी जाती थी, ताकि इस गेट की कोई बाहर से अगर तोड़ने की कोशिश करे तो दबाव के कारण ये सुरक्षा के तौर पर इसमें बड़ा सा लकड़ी का मोटा सा वो लगाया जाता था, जिससे गेट टूटे ना। इधर देखिए ताखे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दीपक का प्रकाश रख के दीपक का उजाला किया जाता था, क्योंकि पहले लाइट का उपयोग नहीं हुआ करता था। ये राजा बहुत ही बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे और बहुत ही बड़े धनी भी हुआ करते थे। देखिए आप भी इधर देखिए, इधर भी घोड़े का अस्तबल बना हुआ है, जिसमें हाथी नहीं, घोड़े रहते थे, जिसमें ऊपर भी आपको देखिए बना हुआ है, जिसमें सैनिक रहते थे, इस किले की सुरक्षा किया करते थे। इधर आपको सामने देखिए, इधर आज भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पानी रखा जाता था, छोटे छोटे घड़े इसमें रखे जाते थे, पानी का उपयोग किया था। ऊपर भी आपको दिखाई, इसमें बड़ा गोया गड्ढा बना हुआ है, इसमें घड़े ऐसे ऐसे रख के रखते थे, पानी के लिए उपयोग में किया जाता था। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं। अब इसके हम आते हैं दूसरे गेट पर, नंबर पर गेट पर, जिसका गेट तो नहीं है, गेट टूट चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। अवशेष अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए अभी भी गेट का अवशेष दिखाई दे रहा है, लेकिन गेट टूट चुका है। ये है दूसरा गेट। और इधर भी अंदर आते ही छत देखिए आप, उसी समय की छत अब जो दरारें ले रही हैं, लकड़ियाँ आज भी आपको उसी समय की लगी दिखाई दे रही हैं।
और इधर सैनिक रहते थे, इस साइड भी और इस साइड भी सैनिक रहते थे इस किले की सुरक्षा के लिए। और अंदर जो कमरा है उसमें सैनिक का हथियार और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जो अंदर सैनिक अपना हथियार और कपड़े लत्ते या रहन सहन सारा उनका उपयोग में किया करते थे। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आइए, राजा पंचम सिंह का ये तीसरा गेट है, और जब तीसरा गेट क्रॉस करके हम आते हैं आंगन में। आंगन में आते ही हमको एक सामने एक बड़ा सा वो दिखाई दे रहा है, 2 मंजिले की इमारत दिखाई दे रही है, जिसमें शायद उस ज़माने में कचहरी उचहरी लगा करती थी राजा साहब की। जो राजा साहब हुआ करते थे यहाँ के, वो कचहरी उनकी लगा करती थी। आज इसमें कुछ ऐसा था जो जलाया फूंका गया है, देखिए, और राख ही राख दिखाई दे रही है। कुछ इसमें था जो जलाया वलाया गया है, देखिए कचहरी की तरह ही ये बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए इधर की साइड में चलते हैं, इधर से चढ़े हुए चलते हैं। आइए, ये राजा पंचम सिंह का महल हुआ करता था उस समय का। आज के कम से कम 400-500 साल बरस पहले का बना हुआ ये किला हुआ करता था। कुछ समय पहले शायद इसमें कुछ स्कूल चलाए जाते थे, जिसके साक्ष्य आज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए उसी समय के जीने बने हुए हैं, जो किसी समय यहाँ राजा रानियों का बसेरा हुआ करता था, और आज हम लोग चल रहे हैं। आइए देखिए, ये कितना सुंदर कक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। डिज़ाइन देखिए, इसमें बुंदेलखंड की डिज़ाइन आज भी झलक रही है कितनी अच्छी तरीके से। इसमें मंदिर भी बनी हुई है, एक छोटी सी उधर कुछ बना हुआ है, फोटो रख के माँ काली भी लिखा हुआ है। और इधर देखिए कितने छोटे छोटे मेहराव के छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, देखिए कितनी खूबसूरती तरीके से। चलिए चलते हैं इसके ऊपर की साइड में। देखिए कितनी खूबसूरत किला है, जो आज भी सुरक्षित है, अभी तो बहुत ही सुरक्षित है। हम इधर आ गए बाहर इस साइड में। इधर यहाँ से सैनिक वैनिक खड़े रह के किले की सुरक्षा किया करते थे। सामने आपको दशमेश नदी दिखाई दे रही है जो बह रही है, इस आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए आइए इधर का साइड को दिखाते हैं। इधर देखिए, इधर से आप पूरे महल का दृश्य देखिए, कितना खूबसूरत महल किसी समय में ये हुआ करता था, जो आज धीरे धीरे खंडहर हो रहा है। चलिए चलते हैं नीचे की साइड, इसके कुछ और बचे अवशेष को दिखाते हैं। इधर देखिए कितना खूबसूरत एक कक्ष बना हुआ है, देखिए कितना अच्छी तरीके से इसका डिज़ाइन किया हुआ है। प्लास्टर वस्टर आज इसके टूट रहे हैं, धीरे धीरे दीवारें भी टूट रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा उस समय का ये कक्ष हुआ करता था। इधर देखिए, इधर भी ये देखिए, यहाँ सैनिक खड़े रहकर इस किले की सुरक्षा, चारों तरफ सैनिक खड़े रहकर किले की चारों तरफ सुरक्षा किया करते थे। इसके नीचे साइड चले, नीचे है क्या? चलिए देखते हैं भाई साहब नीचे है क्या। ओह, आइए आराम से आना है, क्योंकि इधर बहुत सकड़ा रास्ता है। बिल्कुल भूल भुलैया की तरफ तारा बना हुआ है। देखिए कक्ष देखिए, आज भी कितने उस समय के बने हुए हैं, आज भी ये सुरक्षित हैं, और सुरक्षा की तौर पर ये सुरक्षित दिखाई भी दे रहे हैं। अगर इसको सरकार के हाथों में आ जाता तो ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाता, इसकी कुछ मरम्मतें करा दी जाती तो शायद ये बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रहते। चलिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए आइए अब आपको ले चलते हैं इसके इस साइड में, दिखाते हैं कुछ और इसके जो महल के अवशेष हैं उसको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये देखिए उसी समय की लकड़ी आज भी लगी हुई है। और इधर भी आइए तो देखिए कितना खूबसूरत कमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, और कितनी अच्छी हवा आती है यहाँ पर। चारों तरफ से खुला माहौल जैसा है, और हवा भी अच्छी आ रही है। इधर आइए सामने, इधर देखिए, इधर कोई देवी देवता का स्थान बना हुआ है, और सामने आपको देखिए यहाँ किले
पर ये सैनिक खड़े रहते थे जिस किले की सुरक्षा के लिए। चलिए चलते हैं अब इसके कुछ और भाग में पिछले भाग में जो आपको दिखाते हैं। चलिए आइए चलते हैं नीचे की तरफ। ये उसी समय के जीने जो आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए चलो आइए देखिए आपको ये कमरा दिखाई दे रहा होगा जो गुप्त रूप से बनाया गया है, जैसे कि इसमें खजाना रखा जाता था या कुछ और भी सामान जो राजा के हुआ करते थे वो रखने के लिए ऐसे गुप्त कमरे बनाए जाते थे। देखिए कितना बड़ा कक्ष है, आर पार सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चूल्हे उल्ले लगे हुए हैं, उसी समय के लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें पर्दे का डाला जाता था, पर्दे का रिवाज हुआ करता था उस समय। चूल्हा भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ कभी कभी आसपास के लोग आते हैं, भंडारा कराते हैं। और देखिए इसके इस साइड में देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से बुंदेलखंड की डिज़ाइन में ये आज भी आपको दिखाई दे रहा है। कलर आपको कुछ उसी समय के दिखाई दे रहे हैं। जो ये कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कलर उसी समय के हैं जो सब्जी और फलों से बनाए जाते थे। चलिए चलते हैं इसके अगले भाग में और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर जहाँ पानी रखने की व्यवस्था हुआ करती थी, यहाँ घड़े में पानी भर के रखे जाते थे। ये पानी का स्थान हुआ करता था। चलिए चलते हैं इसके कुछ और आगे वाली जगह पर दिखाते हैं जहाँ मंदिर बना हुआ है। उस किसी समय में मंदिर हुआ करता था, आज तो मंदिर नहीं है, लेकिन आप भी अवशेष उसका अभी भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये सामने आपको कुआं दिखाई दे रहा होगा, जहाँ आज भी घड़ा रखा हुआ है, लोग पानी यहाँ का उपयोग में लेते हैं, पानी पीते हैं। ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रही है जो मंदिर का प्रकरण अलग से बना हुआ है। दोनों महल के बीचों बीच में मंदिर बना हुआ है। चलिए चलते हैं इसके अंदर की तरफ। चलिए देखिए आप सामने देखिए, इधर शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, छोटा सा अभी लोगों ने बनवाया है। इधर देखिए पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली का मंदिर जो आज भी बना हुआ है, ये उसी समय का मंदिर है। जय बजरंगबली, ये उसी समय का मंदिर बना हुआ है। इधर भी आपको दिखाई देगा, इधर भी पानी रखने के लिए जगह वो बनी हुई है जिसमें पानी घड़े में भरकर रखे जाते थे। ये देखिए मेहराव छोटे छोटे बने हुए हैं जो मंदिर के ही स्टाइल में बुंदेलखंड की डिज़ाइन में कुछ बने हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस महल का जो मेन मंदिर हुआ करता था। ये है मेन मंदिर हुआ करता था, जो कि अब इस मंदिर में मूर्त तो नहीं है, लेकिन आज भी लोग यहाँ आसपास आते हैं, आसपास के लोग उस स्थान पर पूजा पाठ करते हैं। और हम भी चलते हैं इसके अंदर की तरफ। और अब देखिए कितने लोगों ने खुदाई की है, खजाने की लालच में लोगों ने कितनी खुदाई की है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर देखिए ये मंदिर के आकार में ही कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है जो उसी समय का बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये आज भी कलर जो है वो उसी समय के बने हुए हैं, उसी समय के कलर और उसी समय के बुंदेलखंड की डिज़ाइन आज आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए मेहराव जो बना हुआ है ये इस तरीके से बना हुआ है। इसी में किसी दिन पहले या राम दरबार हुआ करता था या कृष्ण दरबार हुआ करता था, कोई ऐसी दरबार यहाँ की मूर्ति रखती थी भगवान की, जो आज भी आपको दिखाई दे रही है। लोगों ने खजाने की लालच में देखिए कैसे खुदाई यहाँ पर की है, तोड़ फोड़ दिया है। लेकिन यहाँ इसी ज़माने में सोने की मूर्त हुआ करती थी मंदिर, और हीरे और मोतियों से पूरी मंदिर सजी रहती थी, जगमग जगमग करती थी। लेकिन आज देखिए समय की मार क्या है भाई, यहाँ चमगादड़ों ने अपना घोंसला बना रखा है। किसी समय में यहाँ सोने की मंदिर मूर्तें हुआ करती थी और हीरे मोती की चमक से मंदिर चमकता रहता होगा। और आज देखिए ये समय की मार झेल रहा है। और ये देखिए इधर देखिए आप, ये झाली आपको दिखाई दे रही है, ये परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। इधर से घूम के ऐसे उस साइड से निकल के लोग परिक्रमा किया करते थे मंदिर का। आइए, और ये कुछ कमरे जो हाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो
पूजा पाठ करने वाले साधु संत रहा करते थे, ये उनके लिए बना हुआ करता था कमरा। यहाँ पर वो रहते थे, उनके रहने का कमरा हुआ करता था, जो आज अब दीवारें छोड़ रहा है। देखिए टूटने की कगार पर है और खिड़की दरवाजे तो सारे इसके टूट फूट चुके हैं, टूट फूट गए या तोड़ के कोई निकाल ले गया। और ये इसकी भी छतें टूट चुकी हैं। चलिए इसके कुछ और पुराने चीज़ें अवशेष दिखाते हैं आपको। ये राजा पंचम सिंह का किला है। ये देखिए सामने इधर भी दीवारें बची हैं सिर्फ, बाकी छतें सारी इसकी टूट फूट चुकी है। इधर सारा कुछ खड़ाहर हो चुका है। इधर भी ये मंदिर की जो सेवा करने वाले सेवक हुआ करते थे, उनके रहने वहने का ये रूम कमरा हुआ करता था। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर, दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा है एक एक कमरा बना हुआ है, जिस पर जो यहाँ के पूजा पाठ करने वाले लोग हुआ करते थे वो रहते थे, और जो साधु संत यहाँ थे वो रहा करते थे। और ये आज के समय में देखिए ये पूरा टूट फूट ऊपर देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है। बुंदेलखंड की डिज़ाइनों में मंदिर की डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। किसी समय में इसमें हीरे और मोती लगे रहते थे, लेकिन आज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।